इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर मिंग को दिखाया जाता है जो कि आराम से नहा रहा होता है। तभी वो यान से कहता है कि आखिर तुम किस बारे में सोच रही हो। ये सुनने के बाद यान मिंग को कुछ कहने ही वाली होती है, तभी मिंग उससे कहता है कि क्या तुम सीनियर ली के बारे में चिंतित हो। ये सुनने के बाद यान कहती है कि हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मुझे डर है कि मैं बेकार हूँ, कहीं मैं आपको डिसअपॉइंट ना करूँ। ये सुनने के बाद मिंग यान से कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुमने जैसा कहा है तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर ली है उसकी कल्टीवेशन तुमसे 2 स्टेजेस हायर है। फिर मिंग अपने मन में कहता है कि फेट चेस के अंदर 10 कल्टीवेशन स्टेजेस है, लेकिन यान अभी भी आउटर डिसाइपल है, जिसकी वजह से वो अभी बिगिनर स्टेज पर है। लेकिन जो सीनियर ली है वो पहले से थर्ड स्टेज यानी कि इला स्टेज पर पहुंच चुका है, और जो आउटर डिसाइपल है उन्हें सिर्फ कुछ नॉर्मल कल्टीवेशन टेक्निक्स को ही सिखाया जाता है। फिर हमें स्टेज के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले होता है बिगिनर स्टेज जिस पर हमारी यान है, दूसरा होता है नोवा स्टेज और तीसरा होता है इला स्टेज जिस पर सीनियर ली है। फिर मैं आगे कहता है जो आउटर डिसाइपल है उनको कुछ कचरा नॉर्मल कल्टीवेशन टेक्निक्स ही सिखाई जाती है, लेकिन इसका जो टैलेंट है अगर उसके पास हायर रैंक कल्टीवेशन स्किल्स होगी तो वो ज्यादा फास्ट तरीके से स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। लेकिन ये काफी दुख की बात है कि जो सिस्टम है उसने मुझे अभी तक कोई कल्टीवेशन टेक्निक नहीं दी। ऐसा लगता है कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर मैं अपनी जगह पर से खड़ा होकर कहता है कि मेरा नहाना खत्म हो चुका है। फिर वो यान से कहता है कि मुझे सबसे पहले ये दिखाओ कि तुमने आखिर क्या सीखा है। ये सुनने के बाद यांग जल्दी से मिंग के सामने एक शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाती है। ये देखने के बाद मिंग अपने मन में कहती है कि जब प्लेयर ने इस गेम को खेलना शुरू किया तब वो सिर्फ ट्रैश और नॉर्मल टेक्निक्स को ही सीख सकते हैं, लेकिन उनकी प्रोफिशिएंसी, प्रैक्टिस और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उनके हायर लेवल स्टेज के भी मॉन्स्टर्स को वो मार सकते हैं। फिर मिंग यान से कहता है कि मैं कुछ तुम्हें स्किल्स सिखाऊंगा। इतना कहने के बाद मिंग यान को कुछ स्किल्स बताने लगता है, तभी उनके खिड़की में से किसी अजीब तरह का धुआं अंदर आने लगता है। ये सुनने के बाद यान मिंग से कहते हैं कि आपके जो वर्ड्स है उन्होंने मुझे एनलाइटेड कर दिया है, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये सुनने के बाद मिंग हंसते हुए कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुमने मेरी जो वर्ड्स है उसे अंडरस्टैंड कर लिया। तभी उन्हें किसी तरह की खुशबू आ जाती है। ये देखने के बाद मिंग जल्दी से यान से कहता है कि जल्दी से तुम तुम्हारे नाक को कवर कर लो। फिर हमें घर के बाहर सीनियर ली को दिखाया जाता है जो कि यान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपोज करने की, और तुम में अभी भी इतनी हिम्मत बाकी है कि जो मैंने स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ा था वो तुम अपने पास रखो। आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद यान काफी घबरा जाती है और कहती है कि सीनियर ली ने हमें ढूंढ लिया। यह सुनने के बाद मिंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि सही समय पर वो यहाँ पर आया है। फिर मिंग यान से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो कि तुम्हें जानना चाहिए था, अब सब कुछ तुम पर है। यह सुनने के बाद यान काफी हैरान हो जाती है और मिंग से कहती है कि आखिर मैं कैसे कर सकती हूँ। यह सुनने के बाद मिंग उससे कहता है क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। फिर हमें सीनियर ली को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे को खोलते हुए यान से कहता है कि चिंता मत करो, ये जो धुआं है वो तुम्हें नहीं मारेगा, इसका नाम इरोटिक मिस्ट है। फिर वो दरवाजा खोलकर एक अजीब से हंसे हंसते हुए यान से कहता है कि चलो इस टाइम को हम इंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही सीनियर ली ने दरवाजा खोला आता है वैसे ही सामने से यान आकर उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देती है, लेकिन सीनियर ली काफी आसानी के साथ उसके हमले से बच जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं, और यान अपनी तलवार निकालकर उसके सामने उससे लड़ने के लिए तैयार खड़ी होती है। और साथ ही में यान अपने मन में कहते हैं कि सिर्फ एक स्लैश और जो सीनियर ली है वो पीछे हट गए। जो बेनिफैक्टर है उनकी जो टीचिंग है वो काफी यूजफुल है। और सीनियर ली अपने मन में कहते हैं कि वो अभी तक पॉइजन नहीं हुई और उसको पता था कि मैं आने वाला हूँ। उसने पहले अपने आप को प्रिपेयर करके रखा था और उसने जो मेरे ऊपर स्लैश मारा था वो किसी नॉर्मल आउटर डिसाइपल से भी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन ऐसा कहने के बाद वो मुस्कुराने लगता है और जल्दी से अपनी तलवार निकालकर उसकी तरफ हमला करने की उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और यान से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से हरा सकती हो तो तुम काफी नादान हो। उसको अपनी तरफ हमला करता था कि यान भी जल्दी से अपनी तलवार को अपने सामने लेकर आकर उसके तलवार को रोक लेती है और जल्दी से सीनियर ली की तलवार को पीछे झटकते हुए उसके ऊपर एक और स्लैश मारती है, जिसके वजह से सीनियर ली थोड़ा सा पीछे खिसक जाते हैं। फिर सीनियर ली अपने तलवार के ऊपर अपना ऑरा चढ़ाते हुए उससे कहती है कि ये छोटी छोटी तरकीब है। इतना कहने के बाद सीनियर ली उसके ऊपर हमला करके उसने जो मास्क पहना होता है उसे काट देता है। फिर सीनियर ली मुस्कुराते हुए यान से कहती है आउटर डिसाइपल को जो 2 स्वॉर्ड स्किल्स दी जाती है वो तुम काफी अच्छी तरह से यूज कर रही हो। सुंदर लड़की, तुम सच में स्पेशल हो। और हमें यान को दिखाया जाता है जिसके के ऊपर उस जहरीले धुएं का असर हो रहा होता है और वो खांस रही होती है। ये देखने के बाद मिंग कहता
है कि ये काफी बुरा है। जो यान है उसने जहरीले धुएं के अंदर सांस ली। फिर हमें यान का स्टेटस दिखाया जाता है और जो यान का स्टेटस होता है उसमें लिखा होता है जो यान है उसके अंदर इरोटिक पॉइजन गया है, उसकी जो बॉडी है वो पॉइजन हो गई है। अगर आपने जल्द से जल्द उसे एंटीडोट नहीं दिया तो फिर जो होस्ट है वो 5 मिनट और 32 सेकंड के बाद बेहोश हो जाएगी और 9 मिनट 32 सेकंड के बाद उसका जो खून है वो उबलने लगेगा और उसका शरीर फट जाएगा और वो वहीं पर मारी जाएगी। और फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सीनियर ली के सामने खड़ी होती है। ये देखने के बाद सीनियर ली उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में सबसे बड़ा गैप कहाँ पर है? इतना कहने के बाद सीनियर ली यान के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को देखकर यान काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये इनर डोर की स्किल है। ये सुनने के बाद सीनियर ली उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये ऐसी चीज है जिसे कि सिर्फ इनर डिसाइपल ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सीनियर ली छलांग लगाकर यान के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि लिटिल ब्यूटी मैं फिर से आ रहा हूँ, और यान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यान अपनी तलवार सामने लाते हुए उसके हमले से बच जाती है। फिर सीनियर ली मुस्कुराते हुए यान से कहता है कि क्या इसे ऐसे नहीं रोका जा सकता, मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। लेकिन तभी यान के बॉडी में उसे तकलीफ होने लगती है। ये देखने के बाद सीनियर ली उससे कहता है तुम्हारी जो बॉडी है वो काफी हॉट है। इतना कहने के बाद सीनियर ली फिर से यान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यान भी अपनी तलवार सामने लाते हुए उससे हमले से किसी तरह से बच जाती है और अपने मन में कहती है उसकी जो तलवार है वो काफी भारी है। और सीनियर ली उसे कहता है कि तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। और हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान हो रहा होता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, उनके बीच में जो गैप है उसे कम करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। फिर हमें सीनियर ली को दिखाया जाता है जो कि यान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यान थोड़ा सा पीछे हट जाती है। और सीनियर ली यान के ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसको अपनी तरफ हमला करता देख यान भी काफी हैरान हो जाती है। तभी जो मेंग होता है वो काफी तेजी के साथ सीनियर ली के हमले के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से जो सीनियर ली का हमला होता है वो मेंग को लग जाता है और मेंग काफी जख्मी हो जाता है। फिर मेंग कहता है कि मुझे काफी दर्द हो रहा है। ये देखने के बाद सीनियर ली कहता है कि मुझे लगा कि मैंने किसी मक्खी को पकड़ लिया है, लेकिन ये तुम्हारा छोटा सा बीस्ट है। ये देखने के बाद मेंग जल्दी से अपनी तलवार को सामने लाते हुए उससे कहती है कि यहाँ पर मत आओ। ये देखने के बाद सीनियर ली उसे कहता है कि तुम अभी भी रेजिस्ट करना चाहती हूँ। फिर यान माइंड टू माइंड बात करते हुए यांग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनने के बाद मेंग उसे कहता है कि तुम ज्यादा जल्दी मत करो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सुनने के बाद यान काफी हैरान हो जाती है और उसे कहते है लेकिन। ये सुनने के बाद मेंग मुस्कुराते हुए उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है और उसे कहता है कि अपने जो स्टेप्स है उसे डिफ्लेक्ट करो। और हमें दिखाया जाता है जो सीनियर ली ने हमला किया होता है उससे यान काफी आसानी से बच जाती है। ये देखने के बाद सीनियर ली काफी हैरान हो जाता है और यान भी अपने मन में कहते है कि क्या मैंने उसे डॉज किया। ये देखने के बाद सीनियर ली उसे कहता है कि ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस था। और जैसा मेंग कहता है वैसे ही यान करती जाती है और सीनियर ली ने जो हमला किया होता है उसे भी आसानी से तबाह कर देती है। ये देखने के बाद सीनियर ली काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि उसने मेरी जो शॉर्ट टेक्निक है उसे तबाह कर दिया, क्या वो पॉइजनेट नहीं है। फिर मेंग कहता है ये जो टैलेंट स्किल है वो जो खतरा है उसके आने से पहले उसे भाप लेता है और चालों को अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो मूव होते हैं उसे रफली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। फिर हमें सीनियर ली को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा हो रहा होता है और वो यान से कहता है कि लिटिल ब्यूटी मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम्हें अगर मुझसे कंपेयर किया जाए तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इतना कहने के बाद सीनियर ली यान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मेंग यान को इंस्ट्रक्शन देता है जिसकी वजह से यान काफी आसानी से सीनियर ली के हमले से बचती जाती है। ये देखने के बाद सीनियर ली कहता है कि मैं चीफ डिसाइपल हूँ इनर सेक्ट का और मैं आउटर सेक्ट के एक डिसाइपल से हार जाऊंगा। इतना कहने के बाद सीनियर ली यान के ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन यान काफी आसानी से उसके हमले से बच जाती है। फिर मेंग कहता है कि जो यान है वो कम्प्लीटली मेरे जो इंस्ट्रक्शंस है उनका इंतजार नहीं कर रही है, वो अपने आप ही उसके हमले पर रिएक्ट कर रही है। फिर यान सीनियर ली से कहती है कि मैं तुम्हारे दया पर निर्भर नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इतना कहने के बाद यान सीनियर ली के ऊपर हमला कर देती है, जिसके वजह से सीनियर ली को चोट लग जाती है। ये देखने के बाद सीनियर ली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर मेंग यान से कहता है कि क्या तुम अभी भी हमला कर सकती हो। ये सुनने के बाद यान उसे कहती है कि हाँ मैं उसके ऊपर अभी भी हमला कर सकती हूँ। और हमें काउंटडाउन को दिखाया जाता है, यान को बेहोश होने में सिर्फ 10 सेकेंड ही बचे होते हैं और हमें सीनियर ली को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से पूरी तरह से पागल हो गया होता है। और
और यान के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन यान भी सीनियर ली के हमले से काफी आसानी से बच रही होती है। फिर यान सीनियर ली के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और मिंग यान से कहता है कि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो उसे और इस्तेमाल नहीं कर सकता, यही हमारा चांस है। और हमें काउंटडाउन को दिखाया जाता है, सिर्फ 5 सेकंड बचे होते हैं और मिंग यान से कहता है कि तुम अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो है उसे इस्तेमाल करो। ये सुनने के बाद यान कहते हैं कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो। फिर मिंग अपनी स्विंग द स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सीनियर ली के ऊपर हमला कर देती है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है जो सीनियर ली के पैर होते हैं वो भी जमीन के अंदर धंसने लगते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हमें यान और मिंग को दिखाया जाता है। फिर हमें सीनियर ली को दिखाया जाता है जो कि यान के हमले से आधा जमीन में गिर चुका होता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। तभी मिंग को नोटिफिकेशन आती है कि आपने सक्सेसफुली अपनी जो होस्ट है उसे हेल्प की है और आपका जो नया फंक्शन है उसे ओपन किया जाता है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे जरूर फॉलो करना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।